एक बार की बात है, पिंकी नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा और छोटे भाई राजू के साथ एक साधारण से घर में रहती थी। पिंकी बहुत ही मिलनसार और अच्छे स्वभाव की थी। पिंकी 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और राजू 5वीं कक्षा का छात्र था। पिंकी के क्लास में शालू नाम की एक लड़की थी जो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। वह पिंकी से बहुत ही ईर्ष्या करती थी, हमेशा उसे तंग करती रहती थी। एक दिन जब पिंकी और राजू स्कूल जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। बेटा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटा। पिंकी को बूढ़ी अम्मा पर बहुत दया आती है। वो अपने टिफिन में से खाना निकालकर बूढ़ी अम्मा को दे देती है। लो अम्मा, ये खाना खा लो। बूढ़ी अम्मा बहुत प्रसन्न होती है। वो अपने बैग में से एक पेंसिल निकालती है और पिंकी को देते हुए कहती है, लो बेटा, ये पेंसिल ले लो। पिंकी हैरान होकर पूछती है, अम्मा, मैं इस पेंसिल का क्या करूँगी? मेरे पास पेंसिल है। अचानक बूढ़ी अम्मा अपना रूप बदल लेती है। पिंकी और राजू डर जाते हैं। वो एक परी बन जाती है। पिंकी, मैं सोन परी हूँ। ये पेंसिल कोई साधारण पेंसिल नहीं है, यह जादुई पेंसिल है। इस पेंसिल से तुम कागज़ पर जो भी लिखोगी या जो भी चित्र बनाओगी वह सच में असली बन जाएगी। मैं तुम्हारे नेक स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। पिंकी वो पेंसिल ले लेती है। राजू और पिंकी बहुत खुश होते हैं। थैंक यू सोन परी। जब भी तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता हो तो इस पेंसिल से मेरा नाम लिख देना, मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगी। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अचानक सोनपरी रुक जाती है। पर बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, अगर इस पेंसिल से तुम किसी के लिए कुछ भी गलत करना चाहोगे तो उसका कुछ भी गलत नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा ही नुकसान होगा। हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे सोन परी। फिर सोनपरी उड़ जाती है। राजू और पिंकी बहुत खुश होते हैं। स्कूल से आने के बाद राजू और पिंकी अपने माता पिता को इस बारे में बताते हैं। वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर पिंकी एक सुंदर से घर का चित्र बनाती है। उनका घर वैसा ही सुंदर बन जाता है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, कितना सुंदर घर है। बहुत भूख लगी है दीदी, अच्छे से खाने का चित्र बनाओ ना। फिर पिंकी कई स्वादिष्ट व्यंजनों का चित्र बनाती है जो कि सच में सामने आ जाते हैं। चारों पेट भर कर खाना खाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे पिंकी और राजू अपने घर के सामान और अच्छे अच्छे कपड़ों के चित्र बनाते जाते हैं। दीदी, गाड़ी का चित्र बनाओ ना, आज हम कार से स्कूल जाएंगे। फिर उनके पापा उन्हें गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाते हैं। शालू जब पिंकी और राजू को नई गाड़ी, नए बैग, नए कपड़ों में देखती है तो जल भुन जाती है। वो पिंकी से पूछती है, पिंकी, तुम लोग के पास इतने पैसे कहाँ से आए? पिंकी कुछ नहीं बताती। आधी छुट्टी के समय राजू और पिंकी जब पेंसिल के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो शालू चोरी छिपे उनकी बातें सुन लेती है। ओह, तो इस जुदाई पेंसिल से ही पिंकी इतनी अमीर हो गई है। ये पेंसिल तो मैं लेकर रहूंगी। गेम्स पीरियड में जब सारे बच्चे खेलने जाते हैं तो शालू पिंकी के बैग से वो पेंसिल चुरा लेती है। घर आकर पिंकी बैग से वो पेंसिल निकालने लगती है। अरे, मेरी पेंसिल कहाँ गई? दीदी, ध्यान से देखो, इस बैग में ही होगी। पिंकी सारा बैग चेक करती है पर जुदाई पेंसिल नहीं मिलती। पिंकी रोने लग जाती है। राजू भी उदास हो जाता है। उधर शालू अपने घर जाकर बहुत खुश होती है। सबसे पहले मैं पिंकी के पास जो कुछ भी है उसे गायब कर देती हूँ। फिर वो कागज़ पर लिखती है, पिंकी फिर से गरीब हो जाए। अचानक से ही उसका घर साधारण घर में बदल जाता है।
उसके कपड़े पुराने हो जाते हैं। शालू गरीब हो जाती है। वो रोने लगती है। शालू भागकर पिंकी के घर जाती है। पिंकी, मुझे माफ कर दो, ये लो अपनी पेंसिल। शालू सारी बात पिंकी को बताती है। सोन परी ने कहा था, अगर इस पेंसिल से किसी का बुरा करना चाहोगे तो अपना ही बुरा होगा। तुम घबराओ मत, मैं अभी सोन परी को बुलाती हूँ। पिंकी कागज पर सोन परी लिखती है तो सोन परी वहाँ प्रकट हो जाती है। कहो बच्चों, कैसे याद किया? पिंकी सोन परी को सारी बात बताती है। सोन परी प्यार से शालू को समझाती है, बेटा, जो हम दूसरों के लिए मांगते हैं वही हमें मिलता है। दूसरों का भला मांगोगे, दूसरों से प्रेम करोगे तो बदले में तुम्हें भी प्रेम ही मिलेगा। भगवान तुम्हारा भी अच्छा करेंगे। पर दूसरों से ईर्ष्या करोगे, उनका बुरा चाहोगे तो सामने वाले का बुरा नहीं होगा, पर तुम्हारा बुरा जरूर होगा। हमेशा ये बात याद रखना। मुझे माफ कर दो सोन परी, मैं आगे से किसी से भी ईर्ष्या नहीं करूँगी, सबके साथ अच्छा बिहेव करूँगी। फिर सोन परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है। लो शालू, मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया है। थैंक यू सोन परी। फिर सोन परी चली जाती है। अब शालू और पिंकी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। पिंकी अपनी जादुई पेंसिल से दूसरों की भी मदद करती है।